हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, दिस इज लेक्चर नंबर 82 ऑफ मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे आज है ना, हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, डिफरेंशिएशन। उसका लेक्चर नंबर 1 है। बेटे ये हमारा कैलकुलस का पार्ट आता है। अब हमारा ना इस सीरीज में कैलकुलस का पार्ट शुरू होने लगा है। और कैलकुलस में बेटे सबसे पहले वैसे टॉपिक होता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले आप अगर किसी भी बुक में देखोगे ना, तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दिखेगा। उसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये सारा पार्ट जो है वो कैलकुलस में आता है। इसमें जो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, ये हम कुछ लेक्चर्स के बाद करेंगे। क्योंकि जो लिमिट है दैट कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंशिएशन वे, जो कंटिन्यूटी है वो भी डिफरेंशिएशन सॉल्व हो सकती है। तो इसलिए ये जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, इस पे अलग से वीडियोस बनाएंगे, अलग से कंटिन्यूटी करेंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटे जो डिफरेंशिएशन है उसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। हम ना इसमें पहले बिल्कुल बेसिक सीखेंगे बेटे, पहले 4-5 लेक्चर्स में हम बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। अगर आपको आता भी है तब भी ठीक है, ताकि हमें आगे करना इजी रहे। हर लेवल सीख के फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले बेटे फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट आ जाए, तो उसको क्या लिखते हैं हम? जीरो। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाए तो वो होता है 1। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन आ जाए तो क्या होता है? एन बाहर, एक्स की पावर n-1। अगर बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स आ जाए, वेयर ए इज कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और एक्स का कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा जी? ए। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन आ जाए तो जो मल्टीप्लाई में होगा वो बाहर आ जाएगा। ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो क्या होगा? ए बाहर, एन, एक्स की n-1। और अगर बेटे 6-1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स आ जाए, अगर बीच में प्लस एक्स आ जाए तो हम उसको कैसे लिखते हैं? डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और जिसमें बेटे एक्स नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का 0 हो जाता है, एक्स का 1 हो जाता है, और 0 प्लस 1 का आंसर 1 आ जाता है। तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो इन्हीं 6 फॉर्मूलाज के बेस पे करेंगे। धीरे धीरे हम फॉर्मूलाज को इम्प्रूव बढ़ाते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन जो आएगा वो मान लो आपको आया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन होगा आपका। और मान लो पहला ही क्वेश्चन है 2x-3/4, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं क्या करता हूं, मैं इसको y सपोज करूंगा। फिर हम प्रॉपर सीख रहे हैं तो हम जे वर्डिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम ये लिखेंगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। हर एक के साथ ना इंडिविजुअल डी बाई डी एक्स लगाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3/4। और बेटे जो मल्टीप्लाई में आएंगे ना, जैसे ये मल्टीप्लाई में आया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और जो अकेला होगा, कांस्टेंट होगा ना, उसका 0 हो जाता है। तो ये बन जाएगा 2 into 1, 2 विल बी द आंसर, 2 विल बी द आंसर।
सेकंड वन है, मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x-1 इंटू x-1। अगर बेटे पॉसिबल हो ना, अगर पॉसिबल हो, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 5x4 माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1। और अगर इसकी कोई कलेक्शन की जा सकती है, कर लो। 5x4 माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1। जब हमने सारा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर हमने लिखना होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स आएगा। जब बीच में प्लस माइनस आते हैं ना, तो हर एक का डी बाई डी एक्स लगता है। इसका डी बाई डी एक्स लगेगा, इसका डी बाई डी एक्स लगेगा, इसका डी बाई डी एक्स लगेगा, और इसका भी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा ये बेटे देखो 5 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4। इसमें 5 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की। अगर मल्टीप्लाई में आता है ना कॉन्स्टेंट, तो वो बाहर आ जाता है। 3 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के। 4 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और जिसमें एक्स नहीं होता ना, वो कॉन्स्टेंट, और उसका डी बाई डी एक्स 0 हो जाता है। अब इसका क्या रूल आएगा? 5 बाहर था, 4 बाहर, एक्स की क्यूब माइनस 5, 3 बाहर, एक्स का स्क्वायर, 3, 2 बाहर, एक्स की पावर 1। एक कम करनी है पावर, और एक्स का तो 1 था, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो थर्ड क्वेश्चन है आज का। उसको मैंने y माना, वो क्वेश्चन है x की -3 5 प्लस 3x। तो मैंने अभी बताया आपको, हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। फिर हमने लाइन लिखनी है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की -3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की -2। अब इसमें 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x-3। इसमें 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x-2। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? 5 तो बाहर है ही है, -3 एक कम। अब एक कम करेंगे ना, -3 -1 हो जाएगा, पावर बाहर एक कम, तो ये बन जाएगा -15 x की -4। ये बन जाएगा -6 x की -3, और ये डी बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू गिवन है x की पावर 5 3 -6 x की -9। मान लो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटे सभी का ना, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, सभी की वर्डिंग यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जहां पे कोई चेंज होगी तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज सभी की वर्डिंग यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर पॉसिबल है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखो। ये डी बाई डी एक्स होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की 5 होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ
6x की -4 होगा। क्या बनेगा? 3 बाहर आएगा, d/dx ऑफ x की 5। जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो, स्टेप्स बीच में से आप उड़ा सकते हो, जो लिखने की जरूरत नहीं होती है। अभी हम सीख रहे हैं तो मैं सारे स्टेप्स करके बता देता हूं आपको। 3, 5 बाहर, एक कम, 6, -4 बाहर, एक कम, तो ये बन जाएगा 15x की 4, और ये बन जाएगा 24x की-5। तो ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ होगा। वो क्वेश्चन है y = 4√x-2। अब देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4x⁻1/2 - 2। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy/dx, तो इसके साथ भी d/dx लगेगा और इसके साथ भी d/dx लगेगा। इसका 4 बाहर, d/dx ऑफ x की 1/2, और इसमें तो x है ही नहीं, इसका 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो क्या होगा? पावर बाहर, एक कम, तो ये बन जाएगा 2x⁻1/2, 2 ÷ x। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, y = px + q r/x + s। तो ये क्या बन जाएगा जी? ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये बनेगा PR P/S/x + QR/x + QS। और बेटे, अगर कभी भी x डिनोमिनेटर में आ जाए ना, तो वो नहीं रखते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, वर्डिंग हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट। और एक चीज और देखिए, जब तक मैंने डिफरेंशिएशन शुरू नहीं की है, तो तब तक y लिखना है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो, जे भी y था, जे भी y था, जे भी y था। अब डिफरेंशिएशन शुरू करने लगा तो dy/dx, और प्लस है तो अकेले अकेले का dy/dx, इसका dy/dx, इसका dy/dx, इसका dy/dx, और इसका dy/dx। तो इसमें तो x नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। इसमें p और s जो है वो कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ x रह जाएगा। इसमें क्यू आर कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएंगे, d/dx ऑफ x इनवर्स हो जाएगा। इसमें भी x नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को रह क्या करने वाला? जब हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा? PS × 1। इसका करेंगे क्या बनेगा? QR इंटू पावर बाहर, एक कम, तो ये बन गया PS, ये बन गया -QR, x⁻2 हो जाएगा, तो वो उसको नीचे लिख सकते हैं, x² हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन हमें इस तरह से फॉर्म में दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और मैंने अभी बताया सारे क्वेश्चंस की वर्डिंग है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर पॉसिबल हो ना, तो ब्रैकेट जरूर ओपन करनी है। तो ये बन गया 2x³, ये बन गया -x, ये बन गया 10x², ये बन गया 5, और डिनोमिनेटर में x आ गया। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो बनेगा 2x³ x, और सेपरेट कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2x², ये 1, ये 10x, ये 5, x का इनवर्स। जब हम इसका dy/dx करेंगे तो क्या आएगा? इसका 4x। आराम से करते हैं, dy/dx ऑफ 2x² -dy/dx ऑफ 1 प्लस dy/dx ऑफ 10x -dy/dx ऑफ 5x इनवर्स। तो जहां जहां मल्टीप्लाई है वो बाहर निकाल आएंगे, 2 बाहर निकल आएगा dy/dx ऑफ x²। जिसमें x नहीं है उसका तो 0 हो जाएगा, इसमें 10 बाहर,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसमें से -y बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स। अब इसका करेंगे, क्या आएगा, 2 बाहर, एक कम, 2x हो जाएगा। ये 10x का कितना होता है, 1, इसका पावर बाहर, एक कम करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। तो जी आंसर आ गया 4x, जी आ गया 10, जी आ गया 5, और एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा जी। देखो बेटे, आगे जो अब हम सीखेंगे वो है प्रोडक्ट रूल। वो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल। तो ऐसे ऐसे बेटे, जैसे जैसे टॉपिक हमारा बढ़ेगा, रूल अलग अलग आते जाएंगे, हम उनको साथ साथ लिखते चलेंगे। तो बेटे, अगर आपको दो चीजों का प्रोडक्ट दिखे, उनको हम u इंटू वी कहते हैं, वेयर u इज फंक्शन ऑफ एक्स, v इज फंक्शन ऑफ एक्स, तब जब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो उसका रूल है u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये रूल लगेगा, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके बेसिस पे 8th क्वेश्चन देखिए हम। y मान लो हमें गिवन है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, और साथ में गिवन है एक्स क्यू प्लस 2। तो देखो बेटे, मैंने अभी बताया था कि अगर पॉसिबल हो तो ब्रैकेट्स ओपन करो। अब हम ब्रैकेट्स ओपन नहीं करेंगे, अब हम ये प्रोसेस लगाएंगे। सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम u सपोज करेंगे और इसको हम v सपोज करेंगे, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u। क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज, इसका करेंगे तो बनेगा 3x स्क्र, और 2 का कितना आ जाएगा जी, 0। देखो बेटे, अभी हमने एक्स क्यूब का पढ़ा, पावर बाहर एक कम, और कॉन्स्टेंट का 0। इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5x का 5 इंटू 1 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इंटू 3x स्क्र, और इधर बच गया एक्स क्यूब प्लस 2, साथ में 2x-5। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3x की 4 -15x³ प्लस 18x² प्लस 2x की 4 -5x³ प्लस 4x-10। तो कलेक्ट कर दो, ये बन जाएगा 5x की 4, 20x³, 18x², 4x and 10। एक और करते हैं इसी पे बेस्ड, 9th क्वेश्चन हो जाएगा आज का। y गिवन है 2x+3 ब्रैकेट 5x² -7x+1। इसको हम u सपोज कर लेते हैं, इसको v। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, क्या आएगा, 2x+3 डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस 5x² -7x+1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3। अब इसका डेरिवेटिव करना ना, तो इसका क्या आएगा, 5 तो एज इट इज 2x के का एक्स के का 2x, इसका 7 इंटू 1 और 1 का 0। इसका क्या आएगा, 2 इंटू 1 और 3 का 0।
2x+3, इसका क्या आएगा जी? 10x-7 प्लस 5x² माइनस 7x+1 और साथ में 2। अब इसको ओपन करेंगे, बनेगा 20x², 14x, 30x, 21, 10x², 14x एंड 2। कितना आ जाएगा जी? 30x², 16x माइनस 21। तो क्या बन गया हमारे पास? 30x², 16x, 16 नहीं बनेगा बेटे, 2 बन जाएगा ना। ये 14, 30 और 14, और ये -21+2 जो है वो -19 आ जाएगा। हाँ जी। प्रोडक्ट रूल के बाद बेटे हमारे पास आता है डिवीजन रूल। वो होता है u और v। जब हम इसका डिवाइडेड करते हैं ना, तो उसका रूल है v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये लगे। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस बी, तो मैंने अभी बोला था हमने नीचे x नहीं रहने देना, अब इसको सेपरेट नहीं की कर सकते। तो जब हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिर डिवीजन रूल का ना जरूरी हो जाता है। तो फिर हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स क्या बनेगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यही रूल था हमारा डिवीजन रूल। बस अब इस पे लगा दो x माइनस बी। एक्स का कितना होगा? 1, एक में है नहीं तो वो 0। x माइनस ए, एक्स का 1 और b का 0, और नीचे क्या आएगा? x माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी का स्क्वायर। तो x से x कट जाएगा, तो क्या आएगा? a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटे। ये क्वेश्चन मान लो गिवन है। देखो, जब भी डिनोमिनेटर में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो वी अप्लाई डिवीजन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स, बेटे लाइन एक हम लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्या आएगा? सी एक्स प्लस डी, इसका होगा तो क्या होगा? ए इंटू 1+0, सी इंटू 1+0, एंड सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो बनेगा सी एक्स प्लस डी इंटू ए
माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा जी, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए सी एक्स से ए सी एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए डी माइनस बी एस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बेटे आज हमने तीन कंसेप्ट सीख लिए, एक तो सिंपल डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्ट रूल, एक डिवीजन रूल। अब ऐसे ही आने वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते चलेंगे और पूरा डेरिवेटिव हम पहले अच्छे तरीके से सीखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।